हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल ज्ञानश्री चैनल। डेली बेसिस पे जनरल स्टडीज़ का वीडियो बन रहा था, तो उसी को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जो ये वीडियो है वो बीपीएससी एई के लिए है, जेपीएससी एई मेंस के लिए है और यूपीपीएससी के लिए है। ये दोनों के लिए है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से, द मेन मेरेडियन पासिस थ्रू विच, प्रधान मध्याह्न रेखा किससे होकर गुजरती है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा है, जो मेन मेरेडियन है, वो ग्रीनविच से होती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच जो है कहाँ पे है, लंदन में है, और ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री इसको लॉन्गिट्यूडनल मतलब देशांतर रेखा मानते हैं हम लोग, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं। कोई भी अगर आपको पूरे इंडिया में पूरे अगर वर्ल्ड में आपको समय का गणना करना है, समय का पता लगाना है कि कब कितना टाइम होगा, और टाइम को फिक्स करने के लिए हम लोग ये समय लिए यहाँ पे ग्रीनविच को प्रधान मध्याह्न रेखा माने हैं। द मेन मेरेडियन इसको माने हैं ग्रीनविच को, जिसको कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि टाइम, सब जगह आपको टाइम का पता होना चाहिए कि आप टाइम अगर पता कर रहे हो तो किस हिसाब से कर रहे हो। आप सूर्य कहाँ पे कितना पहुँच रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग टाइम पता करते हैं। तो सब जगह अलग अलग, मतलब सूर्य का प्रकाश जो है वो हर जगह अलग अलग टाइम में पहुँचता है। तो सारे टाइम को एक जगह, मतलब एक यूनिट में करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, ग्रीनविच को एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम लोग एज्यूम किए हैं कि वहीं से अब पूरे देश का, पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का टाइम का जो है फिक्स होगा कि कहाँ पे कितना टाइम होगा। तो इसीलिए इसको ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर रेखा ही बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी बोलते हैं, और मेन मेरेडियन बोलते हैं। भारत का अगर मानक समय बोला जाए तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री है, जो कि मिर्ज़ापुर, यूपी में मिर्ज़ापुर है, और वहाँ से गुजरता है। तो अब 0 डिग्री ये ग्रीनविच का जो टाइम है, और 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय है, 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय है, उसी से पूरे भारत में, पूरे इंडिया में समय का जो यूनिट है गणना किया जाता है 82.5 डिग्री मानक समय से। और ये जो मानक समय है वो मिर्ज़ापुर में, यूपी में मिर्ज़ापुर से गुजरता है। अब यहाँ से और इसके बीच में कितना डिफरेंस होगा, ये 0 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री है, तो दोनों के बीच में 82.5 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू 4 मिनट होता है। तो अब अगर 82.5 डिग्री का निकालोगे तो 82.5 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 82.5 डिग्री इंटू 4, तो आपको कुल मिला के 5 आवर 30 मिनट्स मिलेगा। 4 मिनट होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री तो इक्वल टू 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट, तो 5 आवर 30 मिनट। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री और ग्रीनविच का जो 0 डिग्री समय है, जो लंदन में है ग्रीनविच, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 घंटा 30 मिनट है। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन में आपको इतना जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है। विच रिवर इज द मोस्ट डिस्क्राइब्ड इन ईयरली वैदिक लिटरेचर। तो सिंधु नदी है। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, और उसके बाद जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो सिंधु नदी है। तो आपको इतना चीज़ आपको याद रखना है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया। हु लॉन्च द फर्स्ट गोल्ड करेंसी इन इंडिया। तो यूनानियों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। हु कैलकुलेट्स द इंडियन नेशनल इनकम। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वही जो है वो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बंदरगाह देश का पहला नियमित बंदरगाह है। तो एनौर जो बंदरगाह है वो भारत का देश का पहला नियमित बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। विच पोर्ट इज डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। तो विशाखापट्टनम जो है वो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है वो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ
एस्बेस्टस, तो चीन जो है वो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी एवं पेरियार नदियाँ किस देश में बहती है, तो किस दिशा में बहती है, सॉरी किस डायरेक्शन में। महानदी एंड पेरियार रिवर फ्लो इन विच डायरेक्शन, तो पूर्व दिशा में बहती है, ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है। पुष्कर झील जो है वो अजमेर में स्थित है, तो आप इसका आंसर क्या याद रखोगे, अजमेर याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक आपने सिविल ज्ञान श्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आपको वीडियो ये थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य किससे जुड़ा हुआ है, तो द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर एसोसिएटेड विथ कावेरी जल विवाद। कावेरी के नदी का जो पानी है उसी के जल को लेके विवाद दोनों के बीच में चलता है, तो इसी से जुड़ा हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है, विच कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, तो पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। भारत की सबसे लंबी सुरंग, विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया, तो जवाहर सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, तो लौह स्तंभ का जो निर्माण हुआ था वो चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो आपको चतुर्थ शताब्दी याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है, विच सिटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड, तो टोक्यो जो है वो विश्व का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे महंगा शहर टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर बिकमिंग दैट द समर एंड सुंदरा समीर, थल समीर और समुद्र समीर बनने का क्या कारण है, तो कन्वेक्शन जो है संवहन थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं। घास के मैदान वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। तो लानोज जो है वो वेनेजुएला के घास के मैदान कहलाते हैं, लांजोर को वेनेजुएला के घास का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, विच डिजर्ट इज द लार्जेस्ट इन साउथ एशिया, तो थार जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार को हम लोग कौन सा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्मा नदी किस सागर में गिरती है, तो कैस्पियन सागर में। इन विच सी डज द बोल्मा रिवर फॉल, तो कैस्पियन सागर में बोल्मा नदी गिरती है। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सचिव किस देश की संविधान है, किस संविधान की देन है, तो ऑस्ट्रेलिया का। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची शामिल है वो किस देश के संविधान का देन है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो विषय है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो स्मॉल इंस्टाइन, मतलब छोटी आंत मतलब स्मॉल इंस्टाइन में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो आपको ये याद रखना है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी, तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई का पता है हमें किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई पता करने में, विच डिवाइस इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशियन। अगर फाइंड करना है तो आपको फैदोमीटर यूज करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पे फैदोमीटर। विच इज यूज टू पुट द कोटिंग इन द पोट, बर्तनों में कलई करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का हम लोग प्रयोग करते हैं कलई करने के लिए, कोटिंग करने के लिए उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल एरोमेटिक सब्सटेंस, तो एथिल एसिटेट को हम लोग कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल एसिटेट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडिया रसोई योजना फॉर द पुअर पीपुल, तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में रसोई योजना इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है, उत्तराखंड क्रिकेट टीम का, तो वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड ए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है।
तो अब यहाँ पे आता है तमिलनाडु। तो आपको तमिलनाडु का इस क्वेश्चन में, इस वीडियो के कमेंट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल वो कौन है, इसको कमेंट में बताना है आपको। तो ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के। राज्यपाल क्वेश्चन बहुत पूछता है राज्यपाल से क्वेश्चन, तो राज्यपाल आपको सबका याद होना चाहिए। ठीक है, अब पिछले वीडियो में हम नामचा बरवा पूछे थे किस कहाँ पे है नामचा बरवा, और हम इसका डिस्कशन भी एक बार किए थे। तो नामचा बरवा जो है वो तिब्बत में है। नामचा बरवा तिब्बत में है और अरुणाचल प्रदेश की एक्सट्रीम पॉइंट पे है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के बाहर में है, भारत के नक्शा के बाहर में है। ठीक है, तो नामचा बरवा कहाँ पे है, तिब्बत में है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लीजिए। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।